36 घंटे से तेलंगाना के नागरकुर्नूल में बन रहे एसएलबीसी टनल में 8 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ के 120 जवान, एनडीआरएफ के 145 जवानों के साथ सेना की मदद भी ली जा रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि जो 8 लोग फंसे हैं वो सही सलामत हैं या कोई अनहोनी हो चुकी है। टनल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि काम करने गए मजदूर फंस गए? क्यों अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन कर जानकारी ले रहे हैं। 8 लोगों को निकालने में अभी और कितना वक्त लगेगा? टनल के अंदर दलदल कैसे बन गया? वहां पानी कैसे पहुंचा? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट। 35 किलोमीटर लंबी सुरंग है। सुरंग में 13.5 किलोमीटर अंदर पहाड़ दरका और बड़ा हादसा हो गया। 8 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए। 11 किलोमीटर तक रास्ता एकदम क्लियर है, लोकोमोटिव आ जा रही है, लेकिन 11 किलोमीटर के बाद अगले 2 किलोमीटर तक टनल के अंदर पानी भरा हुआ है, दलदल है। इसके बाद 200 मीटर तक पूरी सुरंग पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, सीमेंट, लोहे के एंकल से ब्लॉक हो चुकी है और टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं वो इसी 200 मीटर के बाद अंदर अटके हुए हैं। एसएलबीसी श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल का ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दृश्य, इसके कुछ दूरी पर जो है घटना घटी है और यहाँ से कोशिशें की जा रही है कि जो 8 लोग फंसे हुए हैं अंदर, उन्हें बाहर लेकर आया जा सके। और कल से ही कोशिशें काफ़ी भारी मात्रा में की जा रही है और कई टीम्स जो है उनको बचाने के लिए लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम्स है और इसके अलावा जो है यहाँ पर सिंगरेनी के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से जो उनकी स्पेशल टीम है वो भी अंदर इस वक्त मौजूद है। ये उसी श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल के अंदर का वीडियो है जिसके अंदर 8 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूर जहां फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रेस्क्यू टीम लोकोमोटिव के जरिए टनल के अंदर 11 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बाद टनल में पानी भरा हुआ है। टनल के अंदर करीब घुटने तक पानी दिखाई दे रहा है। लोकोमोटिव की पटरियां रेत में धंस गई हैं। लोकोमोटिव के फंसने का डर है, इसलिए अब रेस्क्यू टीम यहां से इस कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैदल उस लोकेशन पर जा रही है जहां मजदूर फंसे हुए हैं। 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरकार वो ब्लैक स्पॉट आ ही गया। यही वो स्पॉट है जहां टनल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका है और इसी के दूसरी तरफ 8 मजदूर फंसे हैं। टनल में फंसे लोगों से अभी तक कोई संपर्क नहीं किया जा सका है। टनल में फंसे लोग किस हालात में हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हादसा कितना बड़ा है इसी से अंदाजा लगा लीजिए। टनल के अंदर 13.5 किलोमीटर जाने में रेस्क्यू टीम को 1 से 1.5 घंटे का समय लग रहा है। यही वो टनल है जो करीब 14 किलोमीटर अंदर तक जो है बना हुआ है और उसके बाद करीब 9 किलोमीटर, वहाँ से करीब 23 किलोमीटर, दूसरी तरफ से करीब 23 किलोमीटर तक का जो है टनल बन चुका है। और करीब जैसे हम बता रहे थे कि 44.9 किलोमीटर जो है वो बनना था, तो करीब 9 किलोमीटर के आसपास और बाकी है। और जब यहाँ से जा रहे थे, बताया जा रहा है कि कल सुबह 8 बजे के आसपास जो है टीम ने काम शुरू किया था और ये जो टनल्स में आपको दिख रहा है, इस तरीके से एक जगह से जो है पानी, जो कृष्णा नदी का पानी है वो बहने लगा, अंदर की तरफ आने लगा, जिसको वैसे तो अमूमन ये किया जाता है टीम्स के द्वारा कि वहाँ पर जो है पैच वर्क किया जाता है, वहाँ पर उसे जो है सीमेंट वगैरह से भर कर आगे बढ़ा जाता है ताकि आगे का काम किया जा सके। लेकिन कल जब उन्होंने 8 बजे के आसपास काम शुरू किया तो करीब 8:30 बजे के आसपास करीब आधे घंटे का काम हुआ था, जिसके बाद जो है वहां से एकदम से जो है पानी आ गया। और हादसा शनिवार सुबह 8 बजे उस समय हुआ जब मजदूरों की टीम बोरिंग के साथ टनल की खुदाई करने पहुंची। इस टीम में मजदूर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, विदेशी एक्सपर्ट भी हैं। जैसे ही टीम 13.5 किलोमीटर अंदर पहुंची, अचानक टनल का एक हिस्सा धंसने लगा। पत्थर मलबे के साथ पानी का फव्वारा खुल गया। पानी और मलबे का दबाव बढ़ा तो निर्माणाधीन टनल की छत भरभरा कर गिरती चली गई। हादसे के दौरान टनल के अंदर करीब 42 लोग मौजूद थे। टनल के धंसते ही करीब 34 लोग बाहर की तरफ भागे, जबकि 8 लोग अंदर की तरफ भागे। जो 8 लोग फंसे हैं उनमें से 6 मजदूर हैं, जबकि 2 इंजीनियर हैं।
6 मजदूर जो फंसे हैं वो जयप्रकाश एसोसिएट्स कंपनी के कर्मचारी हैं। वहीं 2 इंजीनियर एक अमेरिकी कंपनी के कर्मचारी हैं। जवारी साहू हमारा नाम है। हम लोग जब बुलर के पास गए, बुलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ा, पानी बढ़ने के बाद मोल्ड गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं, उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। उस टाइम हम लोग जो बेहोश हो गया उसको भी हम लोग उठा करके बेल्ट में चढ़ाए। जनता तो हम लोग कम से कम 30-35 था, लेकिन उस जगह में 8 पीस मतलब अंदर रह गए हैं, बाकी लोग सब आ गए हैं। एक अपना दोस्त का इंतजार किया था जो PS5 में मेरे साथ में ड्यूटी करता था, तो 5 में था, मैं 4 में था, तो उसके इंतजार कर रहा था मैं। उसके इंतजार में जब देखा कि अभी तक ले वो नहीं आया, तो वो उसको आने के बाद वो बोला मेरे को भागो, पूरा लूज गिर रहा है। तो उसको आने के बाद मैंने तो भागना चालू किया, भागा आगे, फिर थोड़ा सा रुका। मैं रुकते रुकते चला और साहब लोग था, फुरमानी सब थे, तो लोग भी पीछे देखते देखते आए, मैं आगे निकल गया। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए SDRF, NDRF सेना के साथ स्थानीय प्रशासन की टीम जुटी हुई है। NDRF की 4 टुकड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। सेना ने अपने इंजीनियर टास्क फोर्स ETF को तैनात कर दिया है। तेलंगाना सरकार की स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड की 19 सदस्यीय एक टीम भी पहुंच चुकी है। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। सुरंग के अंदर मौजूद पानी को 100 HP पंप से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा टनल में मौजूद पानी ही है। और जितनी जल्दी टनल से पानी बाहर निकाला जाएगा, अंदर फंसे लोगों को उतनी ही जल्दी रेस्क्यू किया जा सकेगा। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। ये 200 मीटर का एरिया रबल से भर गया है, मिट्टी से भरा हुआ है। तो ये जब तक साफ नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, और मैंने पहले ही बताया इस गेट से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 13 किलोमीटर तक वो मिट्टी बाहर निकालना है, तो ये प्रोसेस लंबा चलेगा, इसमें टाइम लगेगा। टनल के अंदर पानी भरे होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल हो गया है। पानी को निकालने के बाद टनल में मौजूद मलबे को बाहर निकाला जाएगा। टनल बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उसके पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड से मंगवाए गए हाईटेक रॉक कटर मशीनें हैं। मजदूरों को बाहर निकालने में आ रही बाधा को टीम जल्द ही खत्म कर लेगी। दावा किया जा रहा है कि टनल के अंदर एक बार नहीं बल्कि 2 बार छत गिरी है। पहली बार जब छत गिरी तो मजदूर भागे, तभी करीब 150 मीटर की दूरी पर दूसरी बार दूसरी जगह पर टनल की छत गिर गई, जिसके कारण कुछ मजदूर फंस गए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं वो 2 तरफ से गिरी छत के बीच खाली पैसेज में मौजूद हो सकते हैं। लेकिन फंसे हुए मजदूर किस हालात में हैं, ये किसी को भी नहीं पता है। ना तो अंदर कैमरा है और ना ही किसी से संपर्क हो पा रहा है। कर्मचारी जो तकनीकी जो टेक्नीशियंस है वो सभी जो है इसमें से आगे बढ़कर जाते हैं। जाहिर तौर पर जो है कभी भी हमेशा ही जान का जो कह सकते हैं कि डर लगा रहता है कि किस तरीके से आगे तो जा रहे हैं लेकिन कब तक वापस आएंगे, इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी रहती, कहाँ से क्या लीकेज होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बारे में जानते हुए कई बार जो है कुछ टेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों से जिस तरीके से हम कह रहे थे 18 साल से अगर ये बन रहा है प्रोजेक्ट तो कितनी देरी हुई है, उसकी वजह से किस तरीके की उसकी वजह से भी जो है ये लीकेज वगैरह की परेशानियां आ सकती हैं। और उसी को लेकर शायद सवाल किए जा रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट बनने में 18 साल लग गया है, क्यों इतना वक्त लगा, और साथ ही में कर्मचारियों की सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान रखा गया, ये दूसरा बड़ा सवाल है जो अब उठाया जा रहा है। टनल के ऊपर चट्टान की मोटी परत है और ऊपर से ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है।
अगर ऊपरी चट्टान को ड्रिल करने की कोशिश भी की जाती है तो इसका असर टनल की मजबूती पर पड़ेगा। टनल कमजोर हो सकती है, दोबारा गिर भी सकती है, खतरा बढ़ सकता है। मजदूरों को बचाने का अब एक ही रास्ता है, वो है टनल के अंदर से रेस्क्यू किया जाए। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की नजर रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी हुई है। तेलंगाना सरकार के दो मंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। एकदम वो टनल का साइड से एक बर्स्ट हुआ और बहुत सारा पानी और मिट्टी अंदर आ गया और पूरा जो आदमी है उधर जो काम कर रहे थे, इंजीनियर्स और लेबर और मशीन वगैरह सब दब गया उसके नीचे। पूरा टनल ऊपर से नीचे तक फ्लड हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, सिल्ट हो गया पूरा। और जो इंजीनियर्स मशीन पे थे या पीछे थे वो सब भाग के थोड़ा पीछे आ गए और वहां से उनको पिकअप करके बाहर लेके आया। तेलंगाना में टनल में फंसे 8 लोगों में से 4 मजदूर झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की नजर भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। हेमंत सोरेन तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के टच में हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम सुरंग नहर का निर्माण काफी दिनों से रुका हुआ था और 4 दिन पहले ही फिर से काम शुरू हुआ था। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल तेलंगाना के नलगोंडा जिले को कृष्णा नदी से जोड़ेगी। एसएलबीसी प्रोजेक्ट 44 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है जो नागर कुर्नूल जिले से नलगोंडा जिले तक बनती है। इस परियोजना के पूरा होने पर नलगोंडा जिले में 4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए सीधे पानी मिलेगा। ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हाईटेक से हाईटेक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजदूर 13.5 किलोमीटर अंदर फंसे हैं। अंदर पानी और मलबा भरा हुआ है, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइम लग सकता है।